नमस्कार साथियों, जीप क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन वीडियो स्पेशल के लिए एक विशेष क्वेश्चन सीरीज जो चला रहे हैं उसमें नए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें कुछ झीलें दी हुई है और वो स्थिति बताई हुई है, कौन सी सही है या गलत है। तो सही स्थिति बतानी है अपन को। तो राजस्थान के मैप में अपन को एक झील दी है कोलाइत। चलो एक नंबर सीरियल वाइज से करते हैं। मोती झील, मोती झील भरतपुर की लाइफ लाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है मोती झील को। ये आता है जिला अपन का धौलपुर और जस्ट ऊपर है भरतपुर। तो ये तो सही स्थिति में बताया है, तो एक नंबर तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 नंबर में दिया है सांबर, और सांबर है अगर एक जिला हो तो जयपुर बताना, नहीं तो जयपुर विस्तार कहां तक है, जयपुर अजमेर और नागौर है सांबर का विस्तार। और सांबर झील में कौन सी नदियां गिरती है? खारी, खंडेला, मंथा, रूपनगढ़। खारी, खंडेला, मंथा, रूपनगढ़। खारी, खंडेला, मंथा, रूपनगढ़। तो इसमें अपन को यहाँ जिला, ये सांबर की स्थिति बताई है। ये जिला कौन सा पड़ता है? अजमेर। ये पड़ता देखो सुरई के आकार का जयपुर, इधर थोड़ी सी सीमा लगती है जयपुर की। ठीक है, तो ये है शिकर और ये है झुंझुनू। तो सांबर झील की स्थिति अपन को अजमेर में बताई है, तो सही है क्या ये? तो एक ही जिला का पूछे तो जयपुर बताना चाहिए, तो ये जयपुर में बताना चाहिए, अजमेर में बताइए, तो ये गलत है अपन का, दूसरा गलत है। और फिर 3 नंबर पर दी है कोलाइत, और ये जिला है बीकानेर का, तो ये 3 नंबर वाला सही है। बाल समंद जोधपुर में बालक राव प्रत्यार या परिहार ने इसका निर्माण करवाया था, और मीठे पानी की झील है, बालक राव ने करवाया। बाल समंद जोधपुर, बाल समंद ये जोधपुर ही है। और पचपदरा का है, ये सही है, ये सही है। पचपदरा बाड़मेर, और ये जिला बाड़मेर दिया हुआ है। और ये कानोद, या इसको कह सकते हैं कानोद, इसका सही नाम है कावोद। तो ये कावोद झील है ना, इसने दी है यहाँ पर, ये जिला जालोर में, यहाँ नहीं है, ये कावोद है जैसलमेर। ये कावोद कहाँ है? जैसलमेर में। तो कावोद वाला ऑप्शन गलत है, 55 सही है। नक्की झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, और ग्रास्य जनजाति ने यहाँ पर अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं और पवित्र झील मानते हैं। तो नक्की झील ये सिरू जिला है, इसमें तो ये सही है, नक्की भी सही है। तो सही कौन कौन से हुए? 1 नंबर सही है, लेकिन 2 गलत है। पहला सही है, दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा तो नहीं होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक है, इनमें से करना। हाँ, 2 नंबर नहीं होना चाहिए और 1 होना चाहिए, तो 2 नंबर इसमें, ये दोनों ऑप्शन कट गए, 1 होना चाहिए, तो इसी से हो जाता है। वैसे ऑप्शन नंबर ये सही होने वाला है, तो ए। उसके बाद में 3 नंबर ये कोलाइत बीकानेर, ये भी सही है। 4 नंबर पर दिया है बालसमंद जोधपुर में, ये बिल्कुल सही। और 5 नंबर दिया है पचपदरा, ये पचपदरा बाड़मेर, ये भी सही है। और 6 नंबर गलत है, ये कावोद है, वो जैसलमेर में है, यहाँ पर जालोर में नहीं है। और नक्की झील सिरोही में है, तो 6 नंबर नहीं है। और 7 नंबर ये सही है। ऑप्शन नंबर अपन का कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इससे संबंधित कुछ फैक्ट है। मोती झील किसकी लाइफ लाइन है? भरतपुर की। और इसे निर्माण मोती झील का किसने करवाया? सूरजमल, महाराजा सूरजमल, भरतपुर के महाराजा, जाट राजवंश के महाराजा सूरजमल ने मोती झील का निर्माण करवाया। कौन सी नदी पर? रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियां, थानागाजी, अलवर से रूपा रेल नदी का उद्गम स्थल है। तो रूपा रेल नदी पर झील बनाई कौन सी? मोती झील, भरतपुर में। निर्माण किसने? सूरजमल ने, जाट राजवंश के शासक है सूरजमल। तो ये फैक्ट था एक। फिर है सांबर। सांबर मुख्य रूप से तो ये क्या बताएंगे? जयपुर, लेकिन विस्तार कहां तक है? जयपुर, नागौर और अजमेर में विस्तृत है। और इसमें मुख्यतः मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, अपन को याद ही में रखना। खारी, खंडेला, मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मंथा, रूपनगढ़, ये किस में गिरती है? सांबर झील में गिरती है। और कोलाइत मीठे पानी की झील है, कपिल मुनि का आश्रम है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि। तो ये मीठे पानी की बीकानेर में झील है कोलाइत। बीकानेर में 2 झीलें अपन पढ़ रहे हैं, एक कोलाइत है वो मीठे पानी की है, और लूणकरणसर है वो खारे पानी की झील है। और नेक्स्ट है
मीठे पानी की झील बालक राव ने निर्माण करवाया, जोधपुर में स्थित है ये। खारे पानी की झील पचपदरा, नमक सर्वश्रेष्ठ होता है और इसमें NaCl की मात्रा कितनी 98%, और खारवेल जाति के लोग स्फटिक नमक प्राप्त करते हैं, वो झील है ये पचपदरा बाड़मेर। कौन सी नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। और फिर है कावोद, तो कावोद झील जैसलमेर में है, और ये काछोर है वो कहाँ है काछोर सीकर में है, और कावोद जैसलमेर में है। ये इसमें दिया है कावोद। एक है काछोर, तो काछोर कहाँ है? सीकर में, और कावोद कहाँ है? जैसलमेर में। तो कावोद झील जैसलमेर आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ, इसमें आयोडीन की, नमक में आयोडीन की मात्रा क्या अधिक होती है। और राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील का है, माउंट आबू सिरोही में है। और विवर्तन की या ये क्रेटर से निर्मित है। किससे निर्मित है? ज्वालामुखी क्रेटर से निर्मित है, ज्वालामुखी क्रेटर से निर्मित झील है। और राजस्थान में पुष्कर झील भी किससे निर्मित है? ज्वालामुखी क्रेटर से है। और वैसे नक्की झील है ना, मान्यता एक दूसरी है, देवताओं ने अपने नाखूनों से इसका निर्माण किया है। दोनों बातें याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र दिया गया है, चलो ये क्वेश्चन अपन ने कल कर लिया था, ये बीच में आ गया, वो क्वेश्चन नहीं हुआ था, इसमें ये कर लिया था अपन ने। तो ए नंबर है यहाँ पर, ये कौन सी मिट्टी है? ये मिट्टी है अपन की सिरोजम। दूसरी है जिप्सी फेरस, यानी जहां जिप्सम की मात्रा अधिक है तो बीकानेर की, ये 2 नंबर है। और मिश्रित लाल काली मिट्टी, ये दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, मिश्रित लाल काली मिट्टी। इससे संबंधित अपन फैक्ट भी कल देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुकली नदी ये सिरोही में उद्गम स्थल है, सिरोही में इसका। और इसकी एक सहायक नदी है सिप्पू नदी, ठीक है, सुकली सिप्पू। बाणगंगा को कहा जाता है ताला नदी। और क्या कहा जाता है बाणगंगा? अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित सरिता। या एक दूसरा एक नाम है नट नदी, मर्त नदी, वो किसका है? घग्गर नदी। लेटी हुई नदी, मर्त नदी, हाँ राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, तो वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। और काकनी, इसका दूसरा नाम है काकनेय, या इसको कहते हैं मसूरदी। ये नदी कहां बहती है? जैसलमेर में। इस नदी का उद्गम स्थल कौन सा गांव? कोटड़ी गांव जैसलमेर से उद्गम स्थल है। और जैसलमेर में ही कहां तक जाती है? बुद्ध झील में गिरती है। अधिक वर्षा हो तो मीठा खाड़ी तक जाती है। तो ये मरु गंगा इसको नहीं कहते, मरु गंगा इससे नहीं कहेंगे। हाँ, अंतःपुरवा की सबसे छोटी नदी भी कौन सी है? कांकनी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये गलत है, बाकी सारे सही है। हाँ, इससे संबंधित फैक्ट है, कांकनी या कांकनी मसूरदी नाम से भी जाना जाता है। कोटड़ी गांव जैसलमेर उद्गम, और जैसलमेर में प्रवाहित होती हुई मीठा खाड़ी विलीन हो जाती है। सुकली नदी उद्गम है सिरोही का आबू क्षेत्र और निमाज, इनकी पहाड़ियां हैं सिरोही में, यहां से उद्गम है। और सेलवाड़ा बांध है इस पर, किस पर? सुकली नदी पर सेलवाड़ा बांध स्थित है। बैरहाट की पहाड़ियां जयपुर, बाणगंगा बैरहाट की पहाड़ियां, बाणगंगा ब याद रह जाएगा, बाणगंगा बैरहाट की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम है। और फतेहाबाद आगरा के पास यमुना में मिलती है। सबसे पहले यमुना में मिलने वाली नदी कौन सी? राजस्थान की बाणगंगा, अर्जुन की गंगा और ताला नदी, रुंडित सरिता, ये नाम है इसके। और ये इसके नाम दिए हुए हैं। चलो, घग्गर नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियां, कालका हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा में बहते हुए राजस्थान में टीबी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और सूरतगढ़ तक जाती है, सूरतगढ़ गंगानगर तक। अधिक वर्षा हो तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है, वहां इसे हकरा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश शिवालिक, कालका की पहाड़ियां, घग्गर नदी। इससे पहले सरस्वती, दृष्टवती, नट नदी, नाली इसके पर्वत क्षेत्र को कहा जाता है। मर्त नदी या सोत्तर, ये भी ध्यान रखना, भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, पर्वत चोटियां के संबंध में एक क्वेश्चन है, और कौन से जिले में है? तो 1 नंबर से शुरू करते हैं।
रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है 1055 और किस जिले में है? सीकर में है, और सीकर में यहाँ दिया हुआ है। सही है बिल्कुल। ये जिला झुंझुनू और ये प्याले नुमा कटोरे के समान सीकर जिला, बिल्कुल सही। 2 नंबर दिया है गोरमजी। गोरमजी या मोरमजी अपन बोलते हैं, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है मोरमजी या गोरमजी की? 933। कहीं कहीं इसमें 34 भी मिलता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कहाँ है? गोरमजी अजमेर में है। तो अजमेर, ये जिला कौन सा है? अजमेर ही है, तो ये भी सही है। बिलाली कहाँ है? बिलाली अलवर में है। बिलाली अलवर में है, यहां दिया है। ये कौन सा जिला है? ये तो जयपुर है। बिलाली जयपुर में बताया, लेकिन ये यहां नहीं है, ये अलवर में है। धौलिया डूंगर, धौलिया डूंगर कहाँ है? ये डूंगर यानी पहाड़ी, ठीक है। धौलिया ये उदयपुर में है, तो ये भी यहाँ गलत है। 5 नंबर पर दिया है डोरा पर्वत। डोरा पर्वत है जालोर में, और यहाँ जिला में दिया है कौन सा? ये राजसमंद में। तो राजसमंद नहीं है, ये इस जिले में होगी, जालोर में होनी चाहिए डोरा पर्वत, ठीक है। तो ये भी गलत है। और शेर कहाँ है? शेर सिरोही में है, और ये जिला सिरोही है, तो ये सही है। तो सही कौन सा हो गया? 1 नंबर, 2 नंबर, 1 2 सही है, 1 2 सही है, और 3 गलत है, 4 गलत है, 5 गलत है, 6 सही है। तो 1 2 और 6 सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी 1055 सीकर में है, ठीक है। इसी क्षेत्र में, यानी उत्तरी अरावली क्षेत्र में बिलाली, ये अलवर में है बिलाली, और 775 मीटर ऊंची है। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र में अन्य चोटियां कौन सी है? बैराज। बैराज कहाँ है? अलवर में है, 792 ऊंचाई है इसकी। बाबई झुंझुनू, बाबई झुंझुनू में है कितनी? 780 है। और फो कहाँ है? जयपुर में 920 है, फो जयपुर। एक है बरवाड़ा, बरवाड़ा है 786, और कहाँ है? जयपुर में। अजमेर में मोरमजी या गोरमजी, 934 दिया, 33 भी आ सकता, 34 भी आ सकता, ध्यान रखना, ठीक है। 933 या 34 आता है। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, अजमेर में है ये। मध्य अरावली में मोरमजी को कहा जाता है मायर जी। और तारागढ़ है, ऊंचाई कितनी तारागढ़ की? 700 कितना? क्या 800? 870, 700 नहीं, 800, 870 या 73 मिलता है, 70 या 73 मिलती है। कौन सी? तारागढ़। नागपाड़ अजमेर, यह भी अजमेर में लूणी नदी का उद्गम स्थल। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां, जिसमें उदयपुर, धौलिया डूंगर अभी अपन क्वेश्चन में जो आया उदयपुर में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1183 मीटर है। और एक है जेलिया डूंगर, डूंगर यानी पहाड़ी, इसकी ऊंचाई 1167। जरगा 1431, जरगा 1431, ये भी उदयपुर में। अवार 1001, और कामन मगरा, एक ये कामन मगरा 989 मीटर आदि स्थित है। ये है ना उदयपुर में है सारी। शेर, शेर, शेर की ऊंचाई कितनी? 1597। और दिलवाड़ा कितनी? 1400, दिलवाड़ा 1442। और एक अभी आई थी 1431, कौन सी? जरगा, वो उदयपुर में है। तो शेर, दिलवाड़ा, ये सारी कहाँ है? सिरोही में। सिरोही में एक सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722। ये होरा पर्वत नहीं है, डोरा पर्वत है, डोरा, डोरा पर्वत। डोरा पर्वत ऊंचाई कितनी है? 869। ये आबू क्षेत्र के पश्चिम में, वैसे तो आता है जालोर में, आबू के पश्चिम में पड़ता है, काफी दूर है। जालोर और सिरोही की सीमा पर है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये भी जालोर में है, इसके पास में है, स्थित है। कौन सा है? डोरा पर्वत। नेक्स्ट है राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, ठीक बात है। और किस काल की है? प्री कैम्ब्रियन काल की है, ये ठीक है। राजस्थान का पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। सिंधु सतलज का मैदान है क्या? ये सिंधु नदी का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है। तो पूर्वी राजस्थान का मैदान है, किसका है? तो सिंधु का नहीं है, यहाँ है गंगा यमुना का मैदान। ये किसका है? गंगा
यमुना का मैदान है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान जैसे अपन बोलते हैं गंगा यमुना का मैदान है, ये पूर्वी राजस्थान का जो मैदानी भाग है यहाँ तक पड़ता है, यहाँ तक। ठीक है, ये पार्ट तो हाड़ौती का हो गया जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये उत्तरी भारत का गंगा यमुना का मैदान नहीं है, किसका है ये पार्ट है ना, प्रायद्वीपीय पठार का लावा जो निर्मित है उससे बना है, उसका पार्ट है। फिर यहां से यहां तक है ये पार्ट पूरा अरावली के इधर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो अरावली की है, इससे इधर वाला हाड़ौती को छोड़कर बाकी बचा ये क्षेत्र पूरा, ये पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है। पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है जो किससे निर्मित है, गंगा यमुना से निर्मित है। इसमें 3 बेसिन है, पूर्वी मैदानी भाग में 3 नदी बेसिन है। एक तो नंबर 1 तो बोलते हैं बाणगंगा यमुना बेसिन। बाणगंगा जो बैराट की पहाड़ियां जयपुर से, बाणगंगा बैराट की पहाड़ी, इसमें जयपुर कौन सा, ये जयपुर, ये सूर्य के आकार का ये जयपुर, ये बाणगंगा। और ये दूसरी है बनास बेसिन। बनास बेसिन राजसमंद, बनास बेसिन राजसमंद ये जिला, ये यूं बहने वाली। तो बाणगंगा बनास। और जो चंबल बेसिन अपन बोलते हैं ना, चंबल बेसिन, तो ये क्षेत्र पड़ता है यहाँ का चंबल बेसिन का, यहाँ ये चंबल बेसिन का क्षेत्र है। यानी हाड़ौती के जस्ट इधर का ये चंबल बेसिन है, इधर चंबल बेसिन पड़ता है ये। ठीक है, और ये इधर वाला बाणगंगा बनास बेसिन। और दक्षिणी राजस्थान का माही बेसिन। तो पूर्वी मैदान राजस्थान का पूर्वी मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है, जो संपूर्ण भारत में, भारत का भूगोल पढ़ेंगे अपन उसमें बात करेंगे। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक रूप से पार्ट कौन सा है, गंगा यमुना का मैदान। कितना है, लगभग 43% है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर प्रायद्वीपीय पठार आता है, तो उसका पार्ट है ये गंगा यमुना का मैदान। उसमें भी 3 पार्ट है, बाणगंगा बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। जो माही बेसिन है ये भी गंगा यमुना का मैदान ही है, पूर्वी मैदानी पार्ट में ही आता है। चलो फिर बात करते हैं अपन राजस्थान का पूर्वी मैदान सिंधु। सिंधु का नहीं है, किसका है, तो ये ऑप्शन अपन का गलत है, और गलत ही पूछा गया। सही बात है ना, तो ऑप्शन अपन का राइट कौन सा हो गया, जो गलत है वही चूज करना है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 महासागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार। देखो राजस्थान के 2 पार्ट तो है, अंगारा लैंड के, ये अंगारा लैंड के है क्या राजस्थान में, अंगारा लैंड राजस्थान और भारत में कहीं नहीं है। एक तो गोंडवाना लैंड है, एक 33 महासागर है। तो 2 पार्ट तो है 33 महासागर के, 2 पार्ट है गोंडवाना लैंड के। तो ये मरुस्थल का पार्ट है। ठीक है, मरुस्थल है वो 33 महासागर का है, वापस एक छोड़कर, यानी पूर्वी मैदानी भाग ये भी 33 महासागर का अवशेष। अरावली है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष, और हाड़ौती का क्षेत्र है ये भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी यानी हाड़ौती, दक्षिणी पूर्वी मतलब दक्षिण, और ये पूर्व ये हाड़ौती, हाड़ौती का पठार है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। हाड़ौती नाम नहीं दिया, ध्यान रखना, समझ लेना यहाँ से। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और बालू का स्तूप है 33 महासागर का, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपन का गलत है, तो गलत चूज करना। अपन का ऑप्शन कौन सा भरेंगे, अपन 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, प्रदेश शब्द है प्रदेश का, यानी राजस्थान का। प्रदेश का पूर्वी मैदान अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है, बिल्कुल सही बात है। पूर्वी मैदान का अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। नदी बेसिन प्रदेश है जो कि किसका भाग है, गंगा यमुना से निर्मित है। और फिर बात की अपन को दक्षिणी पूर्व में विंध्याचल। दक्षिणी पूर्व में विंध्याचल, यानी ये अपन बात करते हैं ना, यहाँ इधर पड़ती है विंध्याचल पर्वतमाला। तो ये विद्यन कगार क्षेत्र है, यहाँ विद्यन कगार भूमि, इसको और इसके बीच का क्षेत्र है ये अरावली और इस विद्यन कगार के बीच का क्षेत्र है ये मैदान। दक्षिण पूर्व में विद्यन पठार द्वारा सीमांकित यानी सीमा निर्धारित की गई है। इस मैदानी प्रदेश के 3 पार्ट है, 3 उपभाग किए हुए हैं। बनास बाणगंगा बेसिन, दूसरा है चंबल बेसिन, तीसरा है मध्य का माही बेसिन। 3 पार्ट किए गए। माही ने कह सका 56 का मैदान। और एक क्वेश्चन आया था कि माही के बाहु क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन दोनों थे 56 का मैदान या कांठल। तो किसी नदी के बहाव क्षेत्र को कांठा बोलते हैं, कांठा वो कांटल है, तो कांटल उसमें सही है। 56 का मैदान 56 नदी नालों का समूह है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। और
पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान है ना वो पश्चिम में 50 सेंटीमीटर अरावली से सीमा निर्धारित होती है, पश्चिम में अरावली से और पूर्व में विंध्याचल से। पूर्वी मैदान है ना किन के बीच में, इधर तो है अरावली से, इधर तो है अरावली से, ये पूर्वी मैदान है, इधर अरावली से सीमांकित होता है, इधर विंध्याचल से सीमांकित होता है, समवर्ती रेखा से विभाजित होता है। ठीक है। बनास बाणगंगा बेसिन में अनाच्छादन के कारण टीले नुमा आकृति प्रकट होने से यह मैदान पिंडमाट मैदान कहलाता है। बनास बाणगंगा बेसिन में जो अनाच्छादित मिट्टी आच्छादित होने के बाद में टीले नुमा जो आकृति बनती है वो क्षेत्र पड़ता है पिंडमाट का मैदान, पिंडमाट का मैदान। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है चंबल बेसिन के बारे में बात करते हैं। ये स्थिति ध्यान रखना किस प्रकार की है, उत्खाद स्थलाकृति। चंबल में क्या, उत्खाद स्थलाकृति। ये शब्द है ना एग्जाम में नहीं आए, उच्चारण इंग्लिश वाला हिंदी में लिख के भी दे सकते हैं। बेडलैंड, बेडलैंड टोपोग्राफी, बेडलैंड टोपोग्राफी, ये शब्द भी मिल सकता है आगामी एग्जाम में, तो ध्यान रखना। मतलब ये किसके लिए कहा गया है, उत्खाद स्थलाकृति की बात कर रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्न वन उपज के बारे में विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। कत्था का उत्पादन मुख्यतः उदयपुर चित्तौड़गढ़ में होता है। गोंद के लिए चौहटन प्रसिद्ध है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में वनों के बाहर सर्वाधिक नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। वनों के बाहर यानी जिनकी अगर वनों के मतलब TOF यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जो वन भूमि है ना उसको छोड़कर, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट यानी वन भूमि को छोड़कर अलावा वन कौन से हैं, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। इसमें शहर में कहा कि सर्वाधिक वन भूमि को छोड़कर केले के वृक्ष है और राजस्थान में वन भूमि को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में है वो नीम के वृक्ष है। ये दोनों बातें उल्टी है। शहर में वन भूमि को छोड़कर सर्वाधिक किसके, नीम के हैं। ठीक है। और राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी है, ये राजस्थान ग्रामीण में तो वैसे केला तो नहीं है, लेकिन ग्रामीण में है खेजड़ी। ग्रामीण क्षेत्र में फॉरेस्ट क्षेत्र को छोड़कर सर्वाधिक वन किसके हैं, वृक्ष कौन से ज्यादा है, तो खेजड़ी के हैं। फॉरेस्ट यानी वन भूमि को छोड़कर, क्या लिखा, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, वन भूमि को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा वृक्ष किसके हैं, खेजड़ी के। शहर में वन भूमि को छोड़कर ज्यादा वृक्ष किसके हैं, तो नीम के हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों गलत हो गए, 1 और 2 सही है। तो कौन सा है, केवल 1 और 2 सही है। 1 नंबर ऑप्शन अपन का राइट हो जाएगा। कत्ता, कत्ता से क्या बनता है, खेर। कत्ता से बनता है खेर या खेर से कत्ता बनता है, खेर वृक्ष होता है उससे कत्ता प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम है अकेसिया कटेचु। अकेसिया कटेचु कत्ता का वानस्पतिक नाम। बाड़मेर का चौहटन गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोंद उतारने के लिए कौन सी जाति 2 काम करती है, मेघवाल और मुसलमान जाति के लोग कार्य करते हैं। राजस्थान में ग्रामीण TOF यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, वन भूमि को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में खेजड़ी ज्यादा है, और खेजड़ी ग्रामीण क्षेत्र में वन भूमि को छोड़कर कितना है, 2.25% है। 2.25% है वृक्ष है, खेजड़ी के वृक्ष वन भूमि को छोड़कर अलावा है। ठीक है। और शहरी क्षेत्र में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट यानी वन भूमि को छोड़कर सर्वाधिक क्या है, नीम है। शहर में वन भूमि को छोड़कर सर्वाधिक किसके वृक्ष है, तो कितने, लगभग 24% नीम के वृक्ष है शहर में। ये शहर की बात है। चलो ये तो क्या है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, अपन स्टेट रिपोर्ट आ गई है 2021 की, तो वो अपने पढ़ी है, तो इसके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे। ठीक है ना। कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व अपनी जिला स्थिति सुमेलित नहीं है, कंजर्वेशन रिजर्व अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो जोड़बीड़ गढ़वाला, तो ये क्षेत्र बीकानेर में है। जोड़बीड़ कह दे ना, बीकानेर में है, खाली बीड़ कह दे। वीडियो एग्जाम में आया था बीड़, बीड़ ये झुंझुनू में, केवल बीड़ कह दे झुंझुनू में है, और जोड़बीड़ है बीकानेर में है। सुंदा माता जालोर में है, और रोटू और गोगेलाव दोनों कहाँ है, नागौर में है। रोटू और गोगेलाव नागौर में है। तो कौन सा गलत है इसमें, सुंदा माता बिल्कुल सही है, जोड़बीड़ बिल्कुल सही है, तो सुंदा माता सही, जोड़बीड़ सही। अभी इनकी बात रही, तो गोगेलाव कहाँ बताया, नागौर में। गोगेलाव बिल्कुल सही बता रहा है, गोगेलाव में सही है। और रोटू कहाँ है, ये सीकर में बता दिया। रोटू कहाँ बताया,
सीकर में, तो ये गलत है। रोटू कहाँ है? ये दोनों कहाँ है? ये नागौर में है, ये दोनों नागौर में है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 गलत है इसमें। हाँ, इससे संबंधित नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा सही नहीं है? मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मैसा के पठार पर है, ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर है। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग मगरा कहलाता है। उत्तर पश्चिम में उदयपुर के मगरा, जिसे मछला मगरा, मछली के आकार की पहाड़ियां, मछला मगरा कहलाता है। ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा तक विस्तृत है। बिल्कुल ये भी सही है। प्रदेश का हड़ौती पठारी भाग दक्षिणी पूर्वी महान सीमा प्रदेश का सीमांकन है। कौन सा गलत है इसमें? मैसा का पठार चित्तौड़गढ़, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग मगरा और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ बिजोलिया, ये भी ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 प्रदेश का हड़ौती भाग, हड़ौती पठारी भाग दक्षिणी पूर्वी महान सीमा प्रदेश का सीमांकन करता है। ये ऑप्शन अपन का गलत है, इसलिए ये सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें गलत छांटना है। कौन सा गलत है? 4 नंबर ऑप्शन है। इसके बारे में और बात करते हैं, तो व्याख्या देखते हैं इसकी। मेवाड़ के मैदान, मेवाड़ के मैदान के दक्षिण पूर्व में स्थित हड़ौती का पठार दक्षिणी पूर्वी पठार यानी उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश का सीमांकन करता है। पता चला कुछ है? चलो, मेवाड़ के मैदान, जो मेवाड़ क्षेत्र का मैदानी भाग है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ का मैदानी भाग है। मेवाड़ में कौन सा आता है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद, यही क्षेत्र था मेवाड़ में। मैदान के जो उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद का जो मेवाड़ी क्षेत्र है कि किधर? दक्षिण पूर्व। मेवाड़ क्षेत्र का दक्षिण, इस क्षेत्र का कौन सा? दक्षिण और पूर्व, ये क्षेत्र मेवाड़ का हड़ौती, ठीक है, हड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार उत्तर पश्चिम में अरावली के, ये हड़ौती है ना, इसको बोल रहा है उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकन होता है। और वहां पर क्या दिया हुआ था? यहां पर दिया हुआ था अपन के, देखो, हड़ौती पठारी भाग दक्षिणी पूर्वी महान सीमा प्रदेश का सीमांकन। तो दक्षिण पूर्वी महान सीमा प्रदेश का नहीं, अरावली का है, ठीक है, इससे अलग होता है। अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित होता है। चलो, नेक्स्ट बिंदु है ज्वालामुखी लावा की चट्टानों से निर्मित ये पठार आगे जाकर मालवा के पठार के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार किससे निर्मित है? लावा से निर्मित है और मालवा के पठार के रूप में माना जाता है। मालवा के पठार का विस्तार है ये, ठीक है। इस पठार का धरातल किस प्रकार का है? पथरीला और चट्टानी है, जहां काली मिट्टी, जिसे और क्या कहा जाता है? वर्टिसोल्स। और कौन सी खेती होती है? किसकी? कपास की खेती होती है। और यद्यपि यहाँ कहीं लाल और कच्छारी मृदा भी पाई जाती है। चंबल और उसकी सहायक नदियां द्वारा सिंचित है। कौन सा क्षेत्र? हड़ौती का क्षेत्र। चंबल और सहायक नदियां हड़ौती क्षेत्र में आती है और जिसका ढलान किधर है? दक्षिण से उत्तर की ओर। चंबल के नदी का उद्गम ये एमपी का क्षेत्र, कौन सी पहाड़ियां? जैनाबाव की पहाड़ियां से, ये उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है, चंबल नदी। और इस भूभाग को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, एक तो विद्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। विद्यन कगार और दक्कन का लावा पठार 2 भाग है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? विद्यन कगार और दक्कन का लावा पठार, इसमें ध्यान दीजिए, इधर का है ना विद्यन कगार है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये पार्ट है ना इधर का, ये विद्यन कगार भूमि है, इधर का विद्यन कगार है, दक्कन का लावा पठार इधर है, ठीक है, दोनों पार्ट यूं ध्यान रखना। इसमें बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत को चुनिए। नर्मदा नहर परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी, भिक्काबाई सागवाड़ा, माही नदी से 2 नहरें निकल गई आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा में। एक तो है भिक्काबाई सागवाड़ा नहर, दूसरी है आनंदपुरा भोकिया नहर, 2 नहरें निकल गई। और गंग नहर सतलज नदी से, गंग नहर बिल्कुल सही है, गंग नहर से लाभान्वित जिला कौन सा? गंगानगर। गुड़गांव नहर यमुना, पश्चिमी यमुना लिंक नहर, गुड़गांव नहर वही है ना। और कहां से? ओखला हेड दिल्ली से।
पश्चिमी यमुना लिंक नहर, जिसका दूसरा नाम है गुड़गांव नहर, यमुना नदी से जुड़ी हुई है। सही है। तो नर्मदा, ये ऑप्शन अपन का गलत है यहाँ पर, यानी सही ऑप्शन ये चूज करना है। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है और राजस्थान में सिलुपुरा, राजस्थान ये जालोर से ये प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित है, कौन कौन से? जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर में सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलती है, और कौन सी पद्धति द्वारा? बूंद बूंद यानी ड्रिप सिस्टम और फुहारा वगैरह ये सिस्टम, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम से सिंचाई होती है। 2008 में वसुंधरा सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया सिलुपुरा गांव जालोर से। तो ये ऑप्शन अपन का राइट हो जाएगा। नर्मदा नहर परियोजना के तहत नर्मदा नहर निकास, नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध, सही है ना, गुजरात में बना है सरदार सरोवर बांध। ये नर्मदा नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है बताइए? राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, वहीं से राजस्थान के लिए ये नहर लाई गई। नर्मदा नहर राजस्थान में सिलुपुरा गांव जालोर से। जालोर और बाड़मेर लाभान्वित। चलो, बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी और जालोर जिले की सांचौर में जल उपलब्ध करवाया जाता है। सर्वाधिक जल, ये ना सर्वाधिक जल है ना जालोर, जालोर ज्यादा लाभान्वित है। 3 लिफ्ट नहर है इसमें, 3 लिफ्ट नहर है। सांचौर लिफ्ट नहर, बादरेड़ा, इंपोर्टेंट चीज है ध्यान रखना, सांचौर लिफ्ट नहर, बादरेड़ा लिफ्ट नहर और पनोरिया लिफ्ट नहर। ये पनोरिया, बादरेड़ा और सांचौर लिफ्ट नहर, ये 3 लिफ्ट नहर निकाली गई। सरदार सरोवर बांध जल इस नहर द्वारा राजस्थान राज्य में सीमा सिलुपुरा गांव जालोर से ये प्रवेश करती है। राजस्थान की पहली परियोजना जहां पर सिंचाई किससे होती है? स्प्रिंकलर यानी फुहारा और ड्रिप पद्धति से बूंद बूंद सिंचाई उपलब्ध है, डिग्गी निर्माण करके सिंचाई की जाती है। हाँ, नेक्स्ट है आर्द्रता संबंधी एक कूट दिए हुए है और सही उत्तर का चुनाव करना है। राज्य में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम आर्द्रता यानी कम आर्द्र जिला जैसलमेर, तो ये सही है। न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा? झालावाड़, ये भी सही है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। ये सारे सही है, तो ऑप्शन अपन का, चलो ऑप्शन यहाँ है, इसमें सही उत्तर चूज करना है 1, 3, 4, 1, 3, 4, ये ऑप्शन अपन का राइट हो जाएगा। तो राज्य में न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा? फलोदी, फलोदी जोधपुर है, यहाँ फुल सर नहीं है, फलोदी जोधपुर है। राजस्थान राज्य का न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान जोधपुर के फलोदी, ठीक है। और राजस्थान न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग, इन कम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर है। ज्यादा आर्द्रता कहाँ है? किस संभाग? कोटा संभाग में। अधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा? कोटा। आर्द्रता भी ज्यादा, कोटा। तो संभाग कौन सा हो गया? कोटा। सर्वाधिक आर्द्रता, हाँ अब देखो, सर्वाधिक आर्द्रता प्रातः 5 बजे मापी जाती है। प्रातः टाइम में मापी जाती है 5 बजे, उस समय आर्द्रता कितनी है वो काम आती है। और न्यूनतम आर्द्रता किस समय? शाम को, दोपहर बाद में 3 बजे मापी जाती है, वो न्यूनतम आर्द्रता वाला टाइम है। ज्यादा आर्द्रता किस टाइम होती है? तो सुबह 5 बजे। आर्द्रता कम किस टाइम होती है? शाम को 3 बजे, ठीक है ना। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहते हैं? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ठीक है। और किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रो नहीं करना, हाइग्रो आर्द्रता नापते हैं। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0 से 4% तक पाई जाती है। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापी जाती है। ग्राम आर्द्रता किसमें? ग्राम प्रति घन मीटर में मापी जाती है। किसी निश्चित तापमान पर 1 घन मीटर वायु जितने ग्राम जल वाष्प अवशोषित करती है, एक निश्चित तापमान पर 1 घन मीटर वायु जितने ग्राम जल वाष्प, कितने ग्राम जल वाष्प को एकत्रित करती है, वो इसकी आर्द्रता मापी जाती है। इसे वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जल वाष्प की उपस्थिति होने पर वायु क्या हो जाती है? संतप्त, संतृप्त कहलाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अभ्यारण्य और उस अभ्यारण्य से निकलने वाली नदी है भैंसरोडगढ़, चंबल और बामनी नदियां, भैंसरोडगढ़ से। शेरगढ़, परवन नदी, परवन नदी। फुलवारी की नाल, सोम मानसी वाकल, फुलवारी की नाल उदयपुर में सोम मानसी और वाकल। और बस्सी, बस्सी ये जयपुर वाला नहीं है, वो बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी अभ्यारण्य भी पूछे ना, वो चित्तौड़गढ़ में है, जयपुर में नहीं है। जयपुर में बस्सी में मंडी है, कौन सी? चलो बस्सी, ये हो गई औरई और ब्राह्मणी नदियां। औरई और ब्राह्मणी नदियां कहाँ है? बस्सी चित्तौड़गढ़। तो ये सुमेलित हो गया। एक नंबर में हो जाएगा 3, एक में 3, एक से ही हो रहा है, 2 में 1 हो गया। कौन सा ऑप्शन? 2 नंबर ऑप्शन अपन का राइट। चंबल ब्राह्मणी नदियां का संगम स्थल पर भैंसरोडगढ़ क्या है? दुर्ग भी है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पर है? कौन सी नदियां? चंबल और ब्राह्मणी नदियों के चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में चंबल और ब्राह्मणी नदियों के किनारे स्थित है। और अभ्यारण्य भी अगर भैंसरोडगढ़ कह दे तो यही है। यहाँ तीक्ष्ण घाटियां और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अभ्यारण्य के निकट ही चूलिया जलप्रपात है। चूलिया प्रपात राजस्थान का कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर कितना ऊंचा? 18 मीटर ऊंचा या 54 फीट ऊंचा है। परवन नदी शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 से होकर गुजरती है। अभ्यारण्य शेरगढ़ सर्पों के लिए विख्यात है, ये सर्पों की शरण स्थली शेरगढ़। हाँ, उदयपुर स्थित फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल सोम मानसी और वाकल नदियों का उद्गम स्थल है। और यहाँ पर क्या है? इस अभ्यारण्य में प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है, ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में ब्राह्मणी और औरई नदियों का क्या है? उद्गम स्थल है यहाँ से। और यहाँ चित्तल बहुत युद्ध से पाए जाते हैं। बस्सी चित्तौड़गढ़ में चित्तल, वैसे चित्तल की मातृभूमि किसे कहा जाता है? सीता माता अभ्यारण्य को चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन संबंधी जो कथन है वो कौन सा गलत है वो बताना है। राजस्थान ऊंटों की संख्या के मामले में देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान में देश के 35% है, कितने ऊंट है? 84% ऊंट पाए जाते हैं। और लेकिन पिछली बार कमी हुई थी 34% की। ठीक है, तो पहला स्थान राजस्थान का है। ऊंटों में लगातार गिरावट होती जा रही है, पिछली बार हुई थी कितनी? 34%। और राजस्थान कुल पशुधन के मामले में देश में तीसरा नहीं है, राजस्थान सेकंड नंबर पर है। पहला यूपी है, दूसरा राजस्थान है। यूपी में कितने प्रतिशत पशु है? यूपी में 12% लगभग पशु है और राजस्थान में 10.58% पशु है। ठीक है, तो दूसरा नंबर राजस्थान का, ये गलत है। राजस्थान भेड़ों की संख्या के मामले में देश में चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर राजस्थान है भेड़ों के मामले में। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन गलत है। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल पशुधन संख्या के मामले में राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। 16 अप्रैल 2019 को जारी 20वीं पशुधन रिपोर्ट की संख्या में उत्तर प्रदेश में पशु कितने? 67.8 मिलियन बताए गए, जबकि राजस्थान में पशु है कितने? 56.8 मिलियन या 568 लाख या 5.68 करोड़, ये राजस्थान में पशु है। राजस्थान में 2012 में कितने पशु थे? यानी 577 लाख थे, यानी 57.7 मिलियन पशु थे। वर्ष 2019 में 56.8 मिलियन रह गए। ठीक है, यानी ये 2012 की बात कर रहा है, 2012 में, और फिर बात कर रहा है 2019 में। इस प्रकार 2012 की तुलना में 2019 में पशुओं में कितनी कमी दर्ज की गई? 1.67% की कमी दर्ज की गई। नेक्स्ट, हाँ, पशुओं की नस्लें दी गई है। नस्लें सोनाड़ी, चनौतर, किसकी नस्ल है? भेड़ की। किस क्षेत्र में? राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में। सोनाड़िया, चनौतर, कान लंबे होते हैं, चढ़ते समय जमीन को स्पर्श करते हैं, ये सही है। क्या बताना? गलत बताना है। गिर रेंडा या अजमेरा कहा जाता है, गाय की नस्ल रेंडा। ठीक है,
पुगल स्थान है बीकानेर का, और भेड़ है, ठीक है। पुगल बीकानेर, बीकानेरी चौकला इसको कहा जाता है, मगरा को कहा जाता है। बीकानेरी चौकला कहा जाता है किसको? मगरा नस्ल की भेड़ को बीकानेरी चौकला कहा जाता है, लेकिन ये ऑप्शन इसमें गलत हो गया। मुर्रा खुंडी एक ही बात है। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की है, इसे खुंडी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अपन का कौन सा हो गया? गलत कौन सा है? 3 नंबर ऑप्शन। भेड़ की किस्म सोनाड़ी चनोत्तर, जो दक्षिण राजस्थान में कान चढ़ते समय जमीन को स्पर्श करता है, उत्तम किस्म की गलीचे बनाने के लिए काम आता है। गोवंश से गिर को रेंडा या अजमेरी भी कहा जाता है, अधिक दूध देने वाली है। गिर मूल रूप से गिर वन गुजरात काठियावाड़ गुजरात की है। भेड़ की नस्ल है चक्री, जिसे बीकानेरी चौकला कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मगरा। चक्री, बीकानेरी चौकला या मगरा कहा जाता है। और मध्यम किस्म की ऊन वगैरह, हाँ, इसी को कहा जाता है मगरा। और किस क्षेत्र में? बीकानेर, जैसलमेर, नागौर का सीमावर्ती। पुगल स्थान है ये बीकानेर, पश्चिमी बीकानेर वगैरह, ये है ना भेड़ की नस्ल है पुगल, ठीक है। हाँ, बीकानेर क्षेत्र में। भैंस वंश में मुर्रा है, जिसे खुंडी कहा जाता है, मूल स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान है। अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। भैंस के दूध में वसा कितनी होती है? 7 से 8% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। राज्य में अत्यधिक सघन वन उदयपुर में स्थित है। सघन वन उदयपुर में, और दूसरा दिया है कथन और ये कारण। उदयपुर में राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ये बात तो क्लियर सही है, लेकिन सघन वन उदयपुर में नहीं है, अलवर। सर्वाधिक सघन वन का है अलवर में, फिर है सिरोही माउंट आबू में। तो आर सही है, पहला गलत है, ये गलत है, जबकि आर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। उदयपुर में प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का 2757 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। सर्वाधिक वन किस जिले में? तो उदयपुर में। और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र उपलब्ध है, जो जिले के कुल कितना, पूरे जिले का क्षेत्रफल का 23.51% वन उदयपुर में है। प्रदेश में अत्यधिक सघन वन तो ये है सर्वाधिक अलवर में। सघन वन कितने हैं? 59 वर्ग किलोमीटर सघन वन का है, अलवर में है। और दूसरा स्थान इसमें आता है जयपुर का। चलो, इसी के साथ ही अपन ने भौतिक संबंधी जो भौतिक संसाधन है राजस्थान के, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन किए हैं, इसके बाद में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।